चलिए आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आज पढ़ने वाले हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम जीरो से, है ना, जो कोई भी एग्ज़ाम में पूछेगा। जैसे 10th के लिए हम तैयारी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 10th की तैयारी के लिए जुड़े हुए हैं, तो साथ में ऐसा भी करना है कि आगे भी भविष्य में कार्य करें। तो केमिस्ट्री में यदि आप चाहते हैं कि हमारा नंबर थोड़ा सा ऊपर रहे, है ना, 80+ आए, तब लोग केमिस्ट्री में इतना नंबर ला दिया, है ना, तो तभी संभव है जब आपको ऑर्गेनिक पर पूरा पकड़ बन जाएगा। ऑर्गेनिक पर पकड़ बन गया तो आपको 80+ का 90+ नंबर आ सकता है। समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन पढ़ने वाले हैं आज। उसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय है, उसके बाद नोमेनक्लेचर आएगा, धीरे धीरे आगे से बढ़ते चलेंगे हमने। तो इंट्रोडक्शन करता है कार्बनिक रसायन। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिक यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके लिए बना? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल और केवल कार्बन के लिए बना है। समझ में आ गया बात? तो देखिए, जैसे यहाँ देखिए तो एग्जाम्पल में CH4 है, तो ये कार्बन है। फिर इसमें आपको देखिए तो ये हाइड्रोकार्बन भी इसको बोल सकते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे हमने। इसमें OH कर दिए तो ये कार्बनिक यौगिक है, यानी कि जिसमें कार्बन और उसके यौगिक के बारे में हमने अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा हमको कार्बनिक रसायन। ठीक है, अब देखिए, सबसे कार्बनिक रसायन में जो सबसे अहम भूमिका है वो आपका कार्बन के है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमने के कार्बन के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, कार्बन होता क्या है, कार्बन क्या है, कैसे कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं कार्बन के देर। ठीक है, देखिए कार्बन तो कहता है कार्बन जो तत्व है, कार्बन तत्व कौन सी है? अधातु है। यानी कि हम बताए थे कि SP साहब और जेकर लास्ट के जो अक्षर है ओकरा में न लगल हो नाम में, तो उसको हमने क्या बोलते हैं? तो उसे हमने अधातु बोलते हैं। कहते हैं इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। तो हमने नियम पढ़े एक Z बराबर P बराबर E है। एक याद रखना कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी कितना होता है? तो 6 होता है। परमाणु भार की बात किया जाए तो कितना होता है? हमने के 12। ये कौन से वर्ग का तत्व है? देखिए वर्ग 14 है ना, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है, तो ये कहाँ के तत्व है? वर्ग 14 का तत्व है। समझ में आ गया बात? चलिए आगे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। कौन सा आवर्त? देखिए आवर्त संख्या इस तरह से निकलता है हमने के। तो जो वर्ग है 14 है, आवर्त कितना हमने के है? 2 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2। और देखो इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं कक्षा में, यानी कि इसको सेल में कहा जाता है। फिर इसका होता है उप कक्षा। जैसे क्या होता है उप कक्षा? तो 1s2 होता है, 2s2 होगा और 2p क्या आ जाएगा? आपको 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1s2 हो गया, 2s2 और 2p 2 आ गया। समझ में आ गया बात? अब इसकी संयोजकता कितना होता है? 4। देखो कार्बन के अपरूप से क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन के कौन कौन से अपरूप होते हैं। ठीक है, तो बोलेगा कि या निम्नलिखित में कौन कार्बन का अपरूप है, तो हमने बताना रहेगा। देखिए जैसे 3 गो होता है, हम जानते हैं एक कि आपका हीरा होता है, ठीक है, दूसरा जानते हैं हम लोग ग्रेफाइट होता है, और जो ग्रेफाइट है वह विद्युत का सुचालक होता है, हमने जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद फुलेरीन आता है। ठीक है, देखिए तो तीसरा क्या हमने क्या है? तो तीसरा हमने क्या? फुलेरीन है, जिसमें कार्बन की संख्या लगभग 60 से 70 के आसपास होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक होता है, इस षष्ठफल किए होता है। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे पहले बैल होता था, ठीक है, अगर बैल को हम खूंटा से जानवर को बांध के रख ले हैं, ठीक है, तो वह बंधा हुआ है, और जैसे ही वो क्या हो जाए कि उसको हम खूंटा से खोल देते हैं, तो खूंटा से जैसे ही खोलेंगे तो वो भागना स्टार्ट करेगा। अगर गाय भैंस मरखंड है तो पीछे पीछे होकर मार के रहेगा, हटिया हो मार दे तो। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, उसको सूचित किया जाता है कि हटा लो तो मरला बता गेला। ठीक है, तो उस स्थिति से आपको गुजरना पड़ेगा। तो और हीरा जानबे करते हैं, हीरा जो है सबसे कठोर होता है, चमक होता है। यहाँ से खाली याद रखना है हीरा का अपवर्तनांक तो 2.42 होता है। ठीक है, जो आप लोग जानते हैं। ठीक है, आज की क्लास में लगभग जानिएगा, क्योंकि देखो
बेसिक से आए और केमिस्ट्री नहीं पाए तो जीरो से तो स्टार्ट होबे करेगा ना केमिस्ट्री हमनी के, तो उतना तो हमनी के इसे याद रहता है, ठीक है, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहता है कि कार्बन के अस्थायी होने का शर्त, यानी जो कार्बन है वो स्टेबल कब, यानी देखो अस्थायी होने के लिए हमनी के क्या चीज़ याद रखना है, देखिए जैसे अस्थायी होने के लिए हमनी के जो मेन चीज़ चाहिए, देखिए वो क्या है हमनी के, जैसे हमनी के आपको अस्थायी होने के लिए जो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बातम कक्षा है, या तो ओकरा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखिए धनायन है तो धनायन मतलब क्या होता है कि इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग देगा ना तो त्यागने के उपरांत बन सकता है, ठीक है। देखो त्यागेगा तो इस 4 को तो चल गया कर, तो बच गया 2 को ना, तो इस शर्त का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, तो अस्थायी हो सकता है। फिर आता है आपका ऋण आयन, मतलब कि 8 करने के लिए 4 गो है तो 4 इलेक्ट्रॉन हमको और कहीं से लाना पड़ेगा, तो 4 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि ऋण आयन का निर्माण करके। लेकिन दुख की बात यह है ना कि ना ही धन आयन से अस्थायी हो सकता है और ना ही ऋण आयन से। अब समस्या है कि सर काहे नहीं हो सकता है देखिए जैसे क्या होता है कि अगर बात किया जाए, देखिए तो आपको कार्बन के बारे में बात करें कि धन आयन से काहे नहीं बने, देखिए तो कार्बन के में 6 प्रोटॉन होता है, वाहतम में आपको 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना। अगर बड़ियरी कीजिएगा तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 जो प्रोटॉन है उसको पकड़ के रखे हुए है, एक पर एक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहते ना हम कि अगर एगो चौकी रहे ओकरा पर एगो आदमी सुतल है तो कोई दिक्कत ना है ना, एकदम आराम से फैला के सुतल है। अब दूसरा आएगा तो तनी मानी दिक्कत होगा, तीसरा आएगा तो और दिक्कत, इसी करते करते आपको 6-7 को लाना था, तो जब 6-7 को आएगा तो क्या होगा पता है, कोई नीचे गिर जाएगा भुइयां में, है कि नहीं समस्या। तो समस्या है, अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमको ऊर्जा चाहिए, या कि यहाँ से निकालने के लिए तो एगो निकालेंगे तो फिर क्या 5 को बच जाएगा, तब फिर क्या होगा कि 6 प्रोटॉन 5 को धैले हैं, तो 4 को निकाले में तो और ऊर्जा चाहिए हमको, क्योंकि अभी 6 गो पर 5 गो है, ठीक है, तो पकड़ आओ मजबूत कैले हैं। फिर इस तरह से कैसे निकालेंगे तो संभव नहीं है, हम उतना ऊर्जा कहाँ से लाएंगे, नहीं ला पाएंगे। ये चलते ना उसमें धन आयन और ऋण आयन क्या है, ऋण आयन में क्या हो कि इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, अब 6 गो प्रोटॉन है फिर होने से ले आएंगे 4 गो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो अब 10 गो इलेक्ट्रॉन 6 गो प्रोटॉन। अब केने भाई देखता है, अगर एगो गांव के व्यक्ति रहे, अगर उसका 4 गो जानवर है, ठीक है, तो 4 गो जानवर वो खोल देता है बाधार में चरने के लिए। अब बेचारा एने भागे कि एने गैया एने भागली, भैंसिया एने, बचवा एने, ठीक है, अब एने भागे तो बेचारा तंग बेतंग हो जाता है ना, वैसा है ना। लेकिन अगर वही एगो आदमी रहे एगो भैंस लेके जाए, है ना, तो कोई दिक्कत हो, पीछे पीछे जाइत रहा तो एकरा में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 4 गो लेके चल जाए थे आ एगो आदमी रहे, ठीक है, तो गैया एने भागेगा, भैंसिया एने भागेगा, कड़िया एने भागेगा, बचवा एने भागेगा, तो बेचारा छितिर बितिर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चलते इसमें ना धन आयन संभव है ना ऋण आयन संभव है। इसमें संभव क्या है, तो आपका संभव है संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी कि सहसंयोजी आबंध। कौन आबंध हुआ, तो सहसंयोजी आबंध जो है हमने क्या में देखो क्या होता है, इसमें साझा किया जाता है। जैसे मान ली कि यहाँ से H ले लिए हम, तो CH4 के बात किया जाए तो एक का गो सबके इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। कार्बन कितना होता है, 4 होता है, तो पहले ही साझा करके अपना ही काम क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा, फिर जो ये कार्बन है सबसे साझा कर लेगा। तो ये संभव है और यही से अपना ये अस्थाई क्या करता है, पूरा करता है, यानी कि ये अस्थाई हो जाता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि कार्बन धन आयन और ऋण आयन के आयनिक बंधन बनाता है कि नहीं, तो बोलिएगा कि नहीं बनाता है, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक है हाइब्रिडेशन, यानी कि संकरण। कार्बन कितने रहेगा, देखिए sp3 रहेगा तो इसका आकृति चतुष्फलकीय जो इस तरह का रहेगा, जिसका कोण का मान 109.26 डिग्री होगा। फिर sp2, फिर 120, फिर sp। देखिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्टेरिक नंबर आपको हम आगे सिखाने जो संकरण है अगला टॉपिक रहेगा, यानी कि एक टॉपिक के माध्यम से पूरा संकरण बताया जाएगा। फिलहाल जो इस्तेमाल है उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा,
उसके बाद दवा करते हैं कि जब संकरण लेके आएंगे तो जब मक्खन करके छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए समझिए क्या है। तो जैसे संकरण में लिए हम क्या होता है कि चारों तरफ जो बॉन्ड बना हुआ है, जैसे कार्बन है तो एक बॉन्ड यहाँ 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 और यहाँ बनेगा, और उसमें लॉन देखिए लिखा है SN बराबर स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। लॉन पेयर क्या होता है कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन के क्या कर देवे, त्याग कर देवे। ठीक है, तो जब कोई परमाणु जो है अब क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन के त्याग करेगा। कब, जब उस साझा बचेगा था ना, तो इलेक्ट्रॉन जब त्याग कर दिया तो कुछ नहीं बचेगा। देखे जैसे ऐसे तो नहीं समझिएगा, इस चलते क्या करना पड़ेगा हमने के, तो हमने के दो एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, है ना, जिसके माध्यम से आप लोग क्या कर जाइएगा, समझ जाइएगा। देखिए जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए जैसे अभी हम लिखे थे यहाँ पर CH4 लिखे थे ना, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ऊपर बाद दिखाते हैं। देखिए तक कार्बन हो गया, H इधर से बॉन्ड बनाया था, इधर से बॉन्ड बना दिया, तो इस सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, कार्बन के पास 4 होता है, चारों बांट दिया, तो यहाँ से हमारे स्टेरिक नंबर 4 आ गया, तब प्रसंस्करण sp3 हो गया। अगर यहाँ से डबल बॉन्ड बना देगा कार्बन, तो 2 इलेक्ट्रॉन के तो हमको गायब करना पड़ेगा, कोई कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो 1 सिग्मा हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड के लिए देखिए क्या हो जाएगा, आपको 3 गो आएगा, 2 Na से 1 Na से, तो इसके लिए आपका sp2 हो जाएगा। अगर यहाँ से निकाल दिया जाए, कन्हों से निकाल दिया जाए और एगो बॉन्ड बढ़ा देंगे, तो फिर आपका 2 गो चल आएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमार sp हो जाएगा। तो कार्बन के बारे में ये थोड़ा सा जानकारी था जो समझना चाहिए एकदम जीरो से। तो वीडियो में कंटिन्यू बनते रहे। ठीक है, आपको जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से आता रहेगा वीडियो, पूरा लाइन से देखिए। ऑर्गेनिक एकदम मक्खन करके छोड़ेंगे, एकदम मह के छोड़ देंगे। ठीक है, तो समझ में आया तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं आराम से आप इस नंबर पर व्हाट्सअप क्या करें, मैसेज करें। ठीक है, 77 59 99 36 30, आपको ऑल PDF ये मिल जाएगा, एकदम मेरे हाथ से लिखा गया। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।